हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि लास्ट वीक में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और फ्राइडे के दिन क्या क्या हुआ मार्केट में और आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कि लास्ट वीक में क्या हुआ था। तो लास्ट वीक में हमने ये जो वीक था, इस वीक में ये जो वीडियो था, हमने इसमें डिस्कशन किया हुआ था कि सिर्फ ओनली बाय ऑन डिप्स करना है, और हमने बाय ऑन डिप्स भी किया। और जैसे जैसे मार्केट में समय बीतते गया, टाइम निकलते गया, तो हमने अपने रेगुलर वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ था। और वैसे जैसा जैसा मार्केट में हुआ, हमने वैसे वैसे ट्रेड्स प्लान करें अपने और मार्केट को ट्रेड किया। तो ये तो फिर लास्ट वीक की बात। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट जो फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ था। तो फ्राइडे के दिन मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर फ्लैट देखने को मिली, और फ्लैट होने के कुछ समय बाद ही मार्केट में एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। और जैसे ही मार्केट तो अपने टॉप लेवल के आसपास था, सुबह के मॉर्निंग के 23,285 के आसपास था, वहाँ पर हमको 9:24 के आसपास हमको डाउन साइड नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे। और मार्केट ने उसको फॉलो भी किया बिल्कुल अच्छे तरीके से, और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा डाउनफॉल दिखाया 300 पॉइंट के आसपास का। और यही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी की हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो कि यह है, यहाँ पर 9:23 पे डाटा हमारा नेगेटिव हो चुका था, और मार्केट ने उसको फॉलो भी किया, और हमने ट्रेड भी दिया हुआ था आपको चैनल पे। तो ये तो थी डाउन साइड की बात। और इसके बाद हमने यहाँ पर जब मार्केट नीचे बॉटम पे था, उसमें भी आपको बताया हुआ था कि अब यहाँ पर शॉर्ट मत करना। और फिर वहाँ से भी ये वाला मूव भी हमने कैप्चर किया ऊपर की साइड का बड़े अच्छे तरीके से। आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, वो भी अपडेट डाला हुआ था। ये डाउन मूव भी हमने कैप्चर किया और ये अप मूव भी कैप्चर किया। बट लेकिन ये जो डाउन मूव था, इसमें हमारे कुछ बुलिश साइड के 10-20 पॉइंट के दो स्टॉप लॉस हिट हुए, दो ट्रेड के। तो वो फिर उसके बाद हमने क्लोजिंग कर दी, फिर उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया। ठीक है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें, तो एफ ने आज फिर से फ्राइडे के दिन सेलिंग की हुई है 2700 करोड़ की। डीआईज ने यहाँ पर बाइंग की हुई है 2400 करोड़ की। और फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, तो फ्यूचर सेगमेंट में हमको यहाँ पर जो आप देखेंगे, तो प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है, जो कि हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो जनवरी निफ्टी जनवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा जो है नेगेटिव साइड की तरफ इशारा कर रहा है। और फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा अगर हम देखें, तो प्राइस डिक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ हुआ। अब ये है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, तो जो कि लॉन्ग मिडअप की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल है। तो ये तो थी फ्यूचर सेगमेंट की बातें। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सेगमेंट की। तो ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें पर्टिकुलर वाइज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो एफ आज अपनी ऑप्शंस में हैवी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने जो है कि कुछ शॉर्ट पोजीशन क्लोज की हुई है, लेकिन अभी भी इनकी हैवी शॉर्ट पोजीशन ऑन है, वो अभी होल्ड है, जो कि एक नेगेटिव है। और फ्यूचर से अगर हम यहाँ पर प्रोपराइटर की बात करें, तो प्रोपराइटर भी अपनी हैवी शॉर्ट पोजीशंस ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर्स में भी ये हैवी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्लाइंट को अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्लाइंट दोनों साइड अपनी जो है बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कि मार्केट की बुलिश पोजीशन ये लोग अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें, तो ऑप्शन चेन जो है हमको कॉल साइड में, अगर इन द मनी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमको कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, जो कि मार्केट को लेके नेगेटिव सेंटीमेंट है। और अगर पुट साइड में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो दोस्तों ये क्या आ गया, एक एंटीवायरस एक्सपायर हो चुका है, इसको हम रिन्यू करते हैं। तो, तो अगर हम यहाँ पर पुट साइड में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमको क्या है कि जो कि पुट राइटिंग यहाँ पर क्लोज होती हुई दिख रही है, जो हमको शॉर्ट वो है, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है इन द मनी में। और आप अगर एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर 23,000 के ऊपर यहाँ पर 24,000 जो है हैवी कॉल राइटिंग, हैवी पुट राइटिंग जो है क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। आप उनका वॉल्यूम भी देख सकते हो, जो कि 50 के
50 से भी ज़्यादा का है, जो कि मार्केट को लेके एक अभी भी नेगेटिव सिग्नल है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ऑप्शन चेन। अब हम निकाल लेते हैं कंक्लूज़न मंडे के लिए, यानी कि कल के लिए, कि क्या रह सकता है बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो अगर एफ की बात करें हम यहाँ पर, तो के सेगमेंट में ये अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, जो कि मार्केट को लेकर नेगेटिव है। और अगर फ्यूचर सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर सेगमेंट में ये भी इनकी हैवी शॉर्ट पोजीशन अभी भी ओपन है, जो कि होल्ड है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऑप्शन सेगमेंट में इन्होंने ऑप्शन में भी सेलिंग करके गए हुए हैं, जो कि बियरिश पोजीशंस है, जो होल्ड की जा रही है इनकी अभी भी। तो हमारे ऑप्शन में भी ये बियरिश है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन चेन में इन द मनी में कॉल साइड में हमको हैवी कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, और पुट साइड में हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है ऑप्शन चेन भी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें, तो डाटा पॉइंट्स हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही सिग्नल दे रहा है। तो ये तो थी डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अपना ओवरऑल व्यू क्या रह सकता है। मैं अगर अपने हिसाब से वोट करूँ तो मार्केट को लेके, कि कल के लिए जो है मेरे हिसाब से मार्केट का व्यू जो है बाय ऑन डिप्स रह सकता है कल के लिए। ठीक है, तो मंडे के लिए हमारा व्यू, जो मेरा जो व्यू रहेगा, बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो कल का व्यू जो है मेरे लिए पॉजिटिव है, मार्केट कल के दिन पॉजिटिव रह सकता है। अब बात कर लेते हैं हम पूरे नेक्स्ट वीक की, यानी कि पूरे इंटायर वीक में मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों ये ओपन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक में जो जो हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है बजट वाला वीक है, तो इस वीक में हमको यहाँ जो मार्केट में जो है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मार्केट में अपसाइड मूव भी आएगा और डाउन साइड मूव भी आएगा। बहुत हैवी हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक। और फ्राइडे के दिन जो है मार्केट ओपन है, वो फ्राइडे के दिन नहीं, सॉरी, सैटरडे के दिन भी मार्केट ओपन है, क्योंकि सैटरडे के दिन ही इंडियन बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर रहे हैं, तो उस दिन मार्केट ओपन है। तो ये पूरा वीक मार्केट ओपन है, मंडे टू सैटरडे। तो इस वीक के लिए मैं अगर एक लाइन में कंक्लूजन निकालूँ, तो ना ही हमको बाय साइड बाय ऑन डिप करना है, ना ही सेल ऑन राइज करना है। ये जो वीक है बहुत वॉलेटिलिटी वाला रह सकता है और दोनों साइड के मूव दिखाएगा। हो सके तो आप जो है इस वीक में ट्रेड कम करिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स पे। तो लेवल्स की अगर हम बात करें, तो ये जो लेवल है, जो हमारे पुराने लेवल्स ही हैं अभी तक आने वाले। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, कुछ हफ्तों 2 हफ्तों से मार्केट जो है इस रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट कुछ 2 हफ्तों से। तो यहाँ से मार्केट ने इस लेवल से 23,000 से मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वापस से यहाँ पर दूसरी टाइम जाने की कोशिश करी, और फिर ये तीसरी टाइम भी जाने की कोशिश की हुई है। लेकिन कोई सा एक बड़ा प्लेयर जो है कि इस लेवल पे 23,400 के आसपास जो है कि एक्टिव होके बैठा हुआ है, जो कि अपना माल बेच रहा है, मार्केट को इस लेवल से ऊपर नहीं जाने देना चाहता है। मार्केट एक बार गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार गया, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार गया, फिर ये नीचे आ गया वापस 23,000 पे। तो मार्केट ने एक अटैम्प्ट किया, 2 अटैम्प्ट किया, और ये तीसरा अटैम्प्ट भी किया फ्राइडे के दिन, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया ऊपर जाने के लिए मार्केट। तो मार्केट में अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, और प्राइस एक्शन भी अभी हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो जो भी अगर राइज आता है, या अगर डिप राइज आता है, तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान से प्ले करिएगा, कम क्वांटिटी से प्ले करना। और अगर डाउन साइड जाता है तो भी कम क्वांटिटी से करना, क्योंकि ये जो वीक है बजट वाला वीक है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, और लेवल्स की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट वीक के लिए वही लेवल है एक 23,400 का। अगर इसके ऊपर 1 डे की क्लोजिंग अगर हमको यहाँ पर मिलती है, तो फिर हमको 23,500 का लेवल मिलेगा, फिर उसके बाद 23,600 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर 23,400 के ऊपर, अप्रोक्स राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, इसके ऊपर 1 डे की क्लोजिंग मिलना ज़रूरी है, फिर ही उसके बाद हमको ये दोनों लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं नीचे साइड की बात करूँ, तो अगर 23,000 राउंड फिगर मान के चलो, ये जो लेवल है 23,000 के ऊपर अगर 1 डे की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर तो छोड़ ही देना। फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसकी
तो एक्सपेक्टेशन आप मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि कहाँ के टारगेट दे दिए। ठीक है, अगर उसके नीचे अगर 23,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल सकती है, मैं एक आपको रफली आइडिया दे सकता हूँ, 23,800 23,700 तक मार्केट जाता हुआ देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी पूरी वीक की बात। तो पूरे वीक में मार्केट ऐसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर इस वीक में 23,700 अगर हमको पहले देखने को मिल गया तो फिर मार्केट में वहाँ से बाउंस आएगा। ठीक है, अगर क्या कंडीशन रही, कंडीशन ये है इस वीक की, पहले कुछ दिनों में, स्टार्टिंग के दिनों में, अगर कुछ दिनों में अगर इसके नीचे वन डे की कैंडल क्लोज होती हुई दिख गई 23,000 के नीचे, वन डे की कैंडल अगर 23,000 के नीचे क्लोज होती हुई दिखी, तो फिर हम जाएंगे नीचे की साइड, जो कि 22,800 और 22,700। ठीक है, वो दो टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक, कंडीशन ये। और फिर उसके बाद वहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, जो फिर उसके बाद हमको वहाँ से एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, जो कि हमको हो सकता है कि 23,000 200-300 तक देखने को मिल जाए। ठीक है, कंडीशन ये है। और अगर सेकंड कंडीशन ये है, अगर पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है वन डे की 23,400 के ऊपर, तो फिर हमको ये वाले दो लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती वन डे की, तो फिर हम वहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, ये पूरा वीक ऐसा कर सकता है मार्केट। ठीक है, एक बार और आपको मैं बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि अगर सपोज़ मार्केट के इस वीक के पहले कुछ 2-3 दिनों, मंडे ट्यूसडे तक, ठीक है, अगर मार्केट 23,000 के नीचे वन डे की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर हमको 22,800 और 22,700 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर वहाँ से 700 के आसपास से फिर हमको यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि हमको देखने को मिल सकती है 23,300 के आसपास तक। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पहले मार्केट 23,400 के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है, तो फिर हमको ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे 23,500 का और 23,600 का। ठीक है, कंडीशन ये है कि वन डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है और वन डे की कैंडल इस ऊपर जाता है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम वहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, फिर कहाँ तक आएंगे हम नीचे, वापस से 23,000 देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है, ये कंडीशन है पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। होप आपको पूरी नेक्स्ट वीक की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ये तो थी इस वीक की वीडियो, पूरे नेक्स्ट वीक के लिए वीडियो थी। होप आपको पसंद आई होगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं मंडे के दिन लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जब तक के लिए बाय बाय।